हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अगर अभी के सीनिक व्यू देखकर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि ईमान कहीं घूमने गई है, तो आप यहाँ पर ही अपनी सोच को ब्रेक लगा लें, क्योंकि मैं ये बताती चलूँ कि मामला क्या है। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट ईयर हम लोग कश्मीर गए थे और उसके काफ़ी सारे व्लॉग्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो ये उसी व्लॉग का एक ऐसा हिस्सा है जो कि आप कह सकते हैं कि मैं शेयर करना भूल गई। और अब आप सब लोग कहेंगे, ईमान तुम कितनी केयरलेस हो। देखें, मैं जानती हूँ और मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन उसी गलती को सुधारने के लिए तो आज ये वीडियो आप सबकी खिदमत में पेश की जा रही है। इससे पहले कि मैं इस ब्लॉग में कुछ ऐसा कहूँ जिसका ताल्लुक लास्ट ब्लॉग से हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने कश्मीर ब्लॉग्स की सीरीज़ नहीं देखी तो जाकर पहले ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं लास्ट व्लॉग से, जब केरल में हमारा आखिरी दिन था और वहाँ से निकलने से कुछ देर पहले हमारी मुलाकात कुछ इंडियन से हुई। चाहे फासला काफ़ी ज़्यादा था, इतनी दूर से भी बातचीत करने का अपना ही मज़ा था। वो अलग बात है कि जिन लोगों से हमारी बात हुई हमें पता भी नहीं था कि दोबारा कभी उनसे बात हो पाएगी भी या नहीं। लेकिन किस्मत का खेल देखें, इस डिजिटल वर्ल्ड के जहाँ बहुत से नुकसानात हैं वहाँ पर फ़ायदे भी हैं। तो बस इसी का फ़ायदा हमें भी मिला और जिन लोगों से हम लोगों ने इतने दूर खड़े होकर बात की, बाद में उन्हीं से इंटरनेट पर मुलाकात भी की। अब इस मुलाकात का मतलब सच वाली मुलाकात मत ले लेना, मतलब उन लोगों ने कांटेक्ट किया इंस्टा पर। खैर, जब हम लोग कश्मीर गए थे तो जाते वक्त मरी की साइड से गए थे और मरी से कश्मीर का डिस्टेंस 193 किलोमीटर का है। लेकिन वापसी पर हम लोग केपीके की साइड से आए थे क्योंकि हमें मोटरवे से वापस जाना था। जब आप मुजफ्फराबाद पहुंचते हैं तो वहां से आपको मोटरवे के लिए डिफरेंट रूट लेना पड़ता है। वैसे मुजफ्फराबाद तक आते आते दरिया के पानी का बहाव तो काफ़ी कम होता ही है, साथ में मौसम भी बहुत बदल जाता है। जब हम लोग केरल में थे तो वहाँ का मौसम तो काफ़ी ठंडा था, लेकिन मुजफ्फराबाद में ठंड का नामो निशान तक नहीं था। खैर, यहाँ पर हम एक ऐसे पॉइंट पर आकर रुके जहाँ से पूरा शहर नज़र आता था। सोचा थोड़े शॉट्स अच्छे ले लेंगे, लेकिन जितने भी ड्रोन शॉट थे वो मौसम साहब से डिलीट हो गए। इसलिए अब आप इन्हीं नज़ारों से गुजारा करें। सो गाइस, यहाँ पर रास्ते में हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि हम लोग यहाँ से एक ड्रोन शॉट ले सकें। हम लोग मुजफ्फराबाद में हैं और इस कदर खूबसूरत व्यू है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। मौसम ले रहा है इस टाइम पर ड्रोन शॉट और पूरा मुजफ्फराबाद नज़र आ रहा है। स्पेशली पीछे जो मतलब इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग जाते हुए हम लोग रात के टाइम आते तो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। इतना खूबसूरत अभी व्यू आ रहा है और ब्रिज भी बहुत प्यारा लग रहा है और दरिया भी बहुत प्यारा लग रहा है। और जैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट की वीडियोस देखते हैं और उसमें कलरफुल से घर नज़र आते हैं, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी काफ़ी सारे कलरफुल घर नज़र आ रहे हैं। और मुझे सनबर्न भी हो चुका है फेस पे भी, पता नहीं क्यों, मौसम को नहीं वैसे हुआ, मुझे हो गया सनबर्न। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, जो भी हमारी वीडियोस देख रहा है, पाकिस्तान में है
या पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, हम लोग बोलेंगे कि आप ज़रूर विजिट करें। क्यों मौज़म? बिल्कुल सही बात है, बहुत इस कदर खूबसूरत जगह है। हम लोग नारान कागान भी गए हैं, KPK में आता है, बट जो खूबसूरती इस जगह की है, यकीन करें दिल नहीं कर रहा मेरा वापस जाने का। और मैं थोड़ी सी उदास बल्कि हो गई हूँ, मन करता है बस यहाँ पर हो। इस कदर खूबसूरती समझ नहीं आती कि आप किस तरीके से इनको अल्फाज में बयां करो। ये इतना खूबसूरत है, रंग बिरंगे घर हैं, दरिया है, नेचर के करीब हैं आप, पहाड़ हैं, और शायद अल्फाज में बयां करना बहुत मुश्किल है। क्यों मौज़म? वैसे मज़े की बात ये है कि हमारा शॉट पूरा हो गया, कि हमारा शॉट भी कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ साथ जो हमारी गिम्बल थी वो भी टूट गई है मौज़म। वो कल टूट गई हमारी। और इससे हमें क्या पता चला मौज़म? हमेशा आपके पास एक्स्ट्रा माल होना चाहिए, एक्स्ट्रा गैजेट्स आपके पास होने चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे इस बार तो हमारे व्लॉग्स को 4 चांद लगने वाले हैं ड्रोन शॉट्स की वजह से। मे बी ये तो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को कितने पसंद आए हैं, या मतलब हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। मैंने खुद बहुत ज़्यादा सीरियसली बहुत ज़्यादा इस ट्रिप को एंजॉय किया है। मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी ये इतना मेमोरेबल और इतना अच्छा होगा। हाँ, इतना मेमोरेबल और इतना अच्छा होगा और इतना मज़ा आएगा, ये मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अभी इधर कल का जो दिन है ना, वो तो हम कभी भूल नहीं सकते। जिस तरह हमने वो सफर किया है, जिस तरह मौजूद उस तरह की अगर हम कोई और वीडियो देखेंगे ना तो हम लोग इमेजिन कर पाएंगे। शायद क्या नाम लेते हैं, इमेजिन कर पाए, क्योंकि अपना जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो आपका पर्सनल होता है ऑब्वियसली। लेकिन जितनी हर्डल्स होती हैं, जो आपको डिफिकल्टीज आती हैं, एटलीस्ट वो हम कहीं ना कहीं पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि भाई ये बहुत मुश्किल होता है ट्रैकिंग करना, हाइकिंग करना, और इस तरह से जैसे लोग माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, वो आसान सही बात है। माउंटेन क्लाइंबर्स जो हैं उनकी हिम्मत को सलाम है। कल तो हम लोगों को वाकई में लग गया था पता, बट हम लोग खुश भी बहुत है कि हम लोगों ने एटलीस्ट अचीव किया। मतलब जो हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया था, लाइक हम लोग चाहते थे कि हम लोग ऊपर वाली लेक देख कर आए, लेकिन सीरियसली इतनी मेहनत के बाद ना आपकी मेहनत पूरी हो जाती है। उस नज़ारे को देखने वहाँ पे क्या नाम लेते हैं, कुछ बारिश यानी कि मौसम इतना ख़राब था कि एक शॉट तो हमने बारिश में लिया ड्रोन का, दूसरा शॉट जो है वो नीचे आते तक दोबारा बारिश रुक गई थी। तो मेरा बहुत दिल था कि मैं उसका जो है शॉट लूँ आबशार का, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी ना मुझे, और मैंने वो भी यानी कि शॉट ले लिया। हाँ। अच्छा मौसम उसमें पता है जब बाद में धूप आ गई थी थोड़ी सी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि आबशार पर सिर्फ धूप थी। हाँ। और बाकी हर जगह पर बादल बादल शॉट लिया, बड़ा खूबसूरत है। एनीवे गाइस, अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। अब आई थिंक जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के खाना खाएंगे, लंच करेंगे, पता नहीं मुझे लंच करेंगे या हम लोग हाई टी करेंगे, क्या खाएंगे। अरे टाइमिंग्स की बात करेंगे, मुझे नहीं पता कि अभी हम लोग क्या खाएंगे, किस टाइम खाना खाएंगे। ये कपल ऐसा है जो कोई जगह नहीं छोड़ता, ये कपल बिल्कुल सदाई पागल। और अभी इनका बेटा हो गया, इस वजह से थोड़ी सी पिक्चर्स कम हो गई, अदरवाइज तो मतलब वॉशरूम और अभी पोज चेक करो, और यहाँ पर तस्वीरें लेनी है हमने, तुम लो, तुम्हें किसने मना किया? तुम अंदर नहीं आ रही, तो देखें अभी इनके आ रहे अभी भी आ रही है ना पूरा। अच्छा ये लो। वेल गाइस, मिलते हैं अब आपसे किसी और पॉइंट पर। वैसे वाकई यकीन नहीं आ रहा है, ये रात के टाइम इतना खूबसूरत लगता होगा ना, जो एक पॉइंट बनाया हुआ है। तो यहाँ से जो है ये दरिया आता है, फिर ऊपर से यू टर्न खाकर खूबसूरत लग रहा है ना, वापस चला जाता है। हाँ। ये सीन जो है मैंने बहुत सारे जो है ना वीडियो क्लिप्स में देखा था, मैंने तो शायद मूवीज में ही बस देखा था भाई, या वीडियोस में देखा है। लेकिन वाकई बहुत सुंदर जगह है यार, सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी। मैं बोलूं जितने गाने लड़कियों के लिए मतलब तारीफ के लिए बने हुए ना, सीरियसली वो सारे गाने इन वादियों के लिए बनने चाहिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत है। मौजूद रास्ते में गाना गा रहा था, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। और वैसे ना अभी मैं देख रहा हूँ ग्लासेस मुझे अच्छी खासी सूट करी। मौसम आप बहुत खूबसूरत हसीन लग रहे हैं, हमारे मुंह में जो सनबर्न हो चुका है। वाकई में अच्छा लग रहा हूँ यार, आप शहजादे लग रहे हैं मेरे भाई। मैं पर्सनली बताऊं, मुझे कल से अपना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि भाई कभी भी आप पहाड़ों की साइड पर जाएं तो एक अच्छा सन ब्लॉक ज़रूर रखें, क्योंकि पहाड़ों में जब हम जैसे मैदानी लोग जाते हैं तो स्किन का सत्यानाश हो जाता है और स्किन इतनी डैमेज हो जाती है कि उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। और इसका अंदाज़ा मुझे इस ट्रिप के बाद हुआ। हालांकि मैं सन ब्लॉक डेली इस्तेमाल करती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई।
मुजफ्फराबाद से निकलकर हम लोग केपीके के खूबसूरत नज़ारों में दाखिल हुए। घने जंगलों, खूबसूरत पहाड़ों के बीच में गुजरती हुई इस सड़क के नज़ारे ही अलग थे और कुछ जगह तो ऐसी थी कि जिन्हें देखकर आपका उनमें खो जाने का मन करता था। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताना भूल गई थी और वो ये है कि केपीके में एक ऐसी जगह है जिसका नाम दो दरिया है और उसको दो दरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो दरियाओं का मिलन इस जगह पर होता है, बोले तो दो नदियों का मिलन। और उसके बाद केपीके के कुछ ऐसे रास्तों से गुजर हुआ जहां गांव आबाद थे। पत्थरों से बने इन घरों की भी अपनी ही खूबसूरती थी। इसी रास्ते में चलते चलते हम लोग निकले मोटरवे पर और वहां पर हम लोग गुजरे मानसरा टनल से कि ये टनल चाइना के ताउन से बनाई गई है और मतलब कि फाइनेंशियली चाइना की तरफ से सपोर्ट किया गया है और इस टनल की लेंथ 2528 मीटर है। टनल से गुजरने का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अनोखा ही होता है। खैर हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अब सब लोग बहुत थक गए थे और कुछ लोग तो सो भी गए थे, तो मैं हेडफोन लगाकर इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करने लगी। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और अब यहाँ पर ही मैं आप सबको गुड बाय बोलती हूँ बिकॉज काफ़ी थक गई थी और सफ़र भी नॉन स्टॉप था। लेकिन जाते जाते मैं बता दूँ कि हम लोग घर काफ़ी लेट पहुँचे थे, यानी कि हम लोगों को तकरीबन 12 बज गए थे या 12 बजे से भी लेट पहुँचे थे। एनीवे ये थी कश्मीर व्लॉग का सही वाला लास्ट व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखना। गुड बाय।